थाना दिल्ली गेट की हदूद में एक डकैती की कार्रवाई सामने आती है, जिसमें खूनी बुर्ज रोड पर लाहौरी कुल्फ़ी शॉप पर जो है वो रात को दो मुसल्ला डाकू जो है वो डकैती की कार्रवाई करते हैं, जिसमें जो है 1.5 लाख नकदी और एक मोबाइल फ़ोन जो है वो लूट कर फ़रार हो जाते हैं। मज़ीद जो है हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, ये किस तरह कार्रवाई पेश आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मुसल्ला डाकू आए हैं, उन्होंने जाना आके मोटरसाइकिल पे आए, 1 to 5 था उनके पास। दो मुसल्ला डाकू आए, उन्होंने मेरे बड़े बेटे पे आके चैम्बर खींचा, उसका यहाँ मत्थे पे रखा। छोटा बेटा खड़ा था बाहर, उससे भी हमने उसको भी अंदर चैम्बर उसने तोड़ रखा, उसको भी अंदर कर दिया। फिर उन्होंने ना कहा ये पैसे कहाँ। उसने फिर जाना कहने लगा, फिर बेटे को उसने वो कही 1000 का माल बनाया। फिर उसने बच्चे ने उसको चाबी दी, उसने कहा ये कैश पड़ा। उसकी जेब में थे 24,500, वो भी निकाल लिए। मोबाइल वहाँ कुर्सी पे पड़ा था, अखबारों के नीचे पड़ा था, वो भी उन्होंने उठा लिया। लाख रुपये मोबाइल था, 1.5 लाख रुपये रकम थी, 2.5 लाख रुपये नुकसान हुआ ये। और ऊपर से जो ना मैं फिर हमने जो ना पुलिस वाले को 15 की 15 उन्होंने नहीं उठाई। फिर हमने सुबह 9 बजे 15 की, 9 बजे उन्होंने 15 उठाई। सारी रात आप कॉल करते रहे 15 पे, लेकिन 15 की कॉल रिसीव नहीं हुई, उन्होंने उठाई नहीं है। फिर सुबह 9 बजे कही है 15। फिर पुलिस का डाला आया, उन्होंने जाना देखा, फिर देख दुख के फिर वो चले गए। फिर हमने FIR कराने, FIR नहीं काट रहे थे। FIR बड़ी मुश्किल से काटी उन्होंने। क्या कह रहे थे, क्यों नहीं काट रहे थे? अरे जी नहीं जी, आपने हम नहीं काटते, हमने आपको यूँ कर दे हो, आप ये टाइम है, ये यानी जैसे उनके बहाने होते हैं, जैसे पुलिस वालों के बहाने होते हैं। उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से हमने किसी को साथ लेके जाके हमने FIR कटवाई है, नाम उनम के खिलाफ FIR कटवाई है। हमने सारा जो कुछ भी था हमने लिखवाया। उसके बाद मैं CPO के पास गया हूँ, CPO नहीं था थाना चालक में, DPO बैठा था। DPO से बात की, DPO ने ना कोई सुनवाई नहीं करी। उसने बस ऐसे बात करे फ़ोन पे। मैं उनके आगे रोया भी हूँ, गिड़गिड़ाया भी हूँ। मैंने मेरा नुकसान हुआ है, मेरा यूँ हुआ है साहब जी, हम गरीब आदमी हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हम 2.5 लाख रुपये दूध वालों को देने, हमने कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है। फिर DPO साहब ने DSP को फ़ोन किया, उसने कहा जी ऐसे नहीं, ऐसे हैं कल डाला आ जाएगा जी। कोई भी नहीं आया, किसी कोई नहीं। फिर हमने अपनी मदद के तहत हमने 15-16 दिन के बाद हम मुल्ज़म तक पहुँचे हैं। मुल्ज़म को हम था वो करवाई 15 की है। 15 के ऊपर हमने मुल्ज़म को हम थाने लेके गए हैं। तो वहाँ से जाना उन्होंने हम बातचीत करके उन्होंने अपनी उनका शख्सी ज़मानत पर उस मुल्ज़म को छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुल्ज़म हमें धमकियाँ दे रहे हैं। शख्सी ज़मानत पे क्यों छोड़ा है? डकैती की वारदात में मुलविस जो मुल्ज़िम होता है उसकी तो शख्सी ज़मानत ही नहीं होती। उनका जी उनके ऐसा ही था कसवर शाह, वो वो हमें SHO की धमकी देने। हमारे 2 SHO हैं जी, वो हम क्या करें? हम ये अब इनके मुलाजम इनके हैं, तो इनका क्या मकसद है? ये वारदातें करते रहे, गरीब आदमी को लूटते रहे, इनका यह मकसद है। ये वारदातें करे जाएं। फिर उन्होंने उसको शख्सी ज़माने में छोड़ा। फिर हमें धमकियों में धमकियाँ हमने पुलिस को किया, उन्होंने कोई हमारे से एक्शन नहीं लिया। पुलिस की कार्रवाई से कितना मुतमिन है? पुलिस कोई मुतमिन नहीं है, हम पुलिस की कार्रवाई से कोई मुतमिन नहीं है। मुतमिन होते हैं हम आपको बुलाते हैं, अगर मुतमिन होते हैं आप आपको बुलाते हैं। ये इंसाफ है हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए कोई इंसाफ नहीं है। पैसे वालों के लिए इंसाफ है, पैसे वाला सब कुछ उसका, पैसे वालों को नुकसान होगा वो उसी टाइम पूरा होगा। गरीब आदमी के लिए कोई इंसाफ नहीं है। जो बंदा शख्सी ज़मानत पे बाहर आ जाता है, वो आपको आके थ्रेट करता है, आपको धमकियाँ देता है, क्या आपने इसकी इतला पुलिस को दी है? हाँ जी, हमने पुलिस को इतला दी है। पुलिस का आगे से क्या रिएक्शन? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई वो नहीं है, उन्होंने कोई बात नहीं करी। हमें पुलिस से कोई तोहफत नहीं है, हमें तोहफत मिलना चाहिए। हमें बच्चे मेरे रात के 4-4 बजे तक खड़े रहते हैं। हम सुबह से लेके रात के सवेरे 4 बजे 24 घंटे हम ड्यूटी देते हैं। रात फिर जा कहीं गुजर बसर होता है, किराए का मकान है, किराए की दुकान है, कहाँ जाएँ, कहाँ डूबे, हम कहाँ मरे? बताओ, हम खुदकशी कर लें, कौन पूछने वाला हमें? कोई पुलिस से तोहफत नहीं है, कोई वो नहीं है। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, क्या करें हम? कहाँ डूबे, क्या करें? हमें पुलिस से कोई तोहफत नहीं है। आप कहते हैं पुलिस से हमें कोई तोहफत नहीं है। जब मेरे बच्चे हमें कुछ हो जाएगा फिर पुलिस कहेगी है, वो भी उधर से पैसा खाएगी, क्या करेगी हमारे साथ? गवर्नमेंट से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? IG पंजाब साहब से क्या? IG पंजाब साहब से हम यही कहते हैं, उनके आगे अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि अब हमें तोहफत मिलना चाहिए। हमें कोई वो ना धमकी नहीं आनी चाहिए। हम अपना सुकून से रोज़गार करें। हम ना बदमाश हैं, ना हम लुटेरे हैं, हम कुछ नहीं हैं। हम शरीफ आदमी हैं, कारोबार करने वाले हैं।
मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई कारोबार भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं। हमारे पे इन गुंडों पे नवी नवी मोटरसाइकिल है, हमारे पे टूटी बची मोटरसाइकिल है, 24 घंटे हम काम करते हैं, घर का गुजर बसर पता नहीं कैसे करते हैं हम। इन्होंने हमें ऐसा समझ रखा है, गरीब आदमी को कोई लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, गरीब आदमी सड़क पे मरता रहे, जो मर्जी हो। आई जी साहब से यही अर्ज है, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सुने, हमें तोहफत फराहम करें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तोहफत और कबरी और ये सब कुछ हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ताकि मेरे बच्चे सुकून से रोज़गार कर सकें। जी बिल्कुल, दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि डकैती की वारदात में 1.5 लाख रुपए नकदी और 1 लाख रुपए का इनका मोबाइल फ़ोन जो है छीन लिया जाता है और इनका नुकसान हो जाता है। इनकी जो है आला हुकाम से, आईजी पंजाब साहब से, आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान से यही गुजारिश है कि इनकी जो है रिकवरी वापस करवाई जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो इनको मुलजिमान की जानिब से थ्रेड्स आ रहे हैं उन पर भी कंट्रोल किया जाए ताकि ये अपने रोज़गार को सुकून से गुजर बसर कर सकें। जी।